हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित रूल्स जो हैं पहले अपलोड किए जा चुके हैं उसके वीडियोस, तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2, ठीक है। उन वीडियोज़ में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स बताए गए हैं और उन रूल्स के आधार पर आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के वाक्य जो है मिक्स होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच जो भी लिखी रहती है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं हमारे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ भाग होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ भाग होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब लिखी रहती है, सेड या फिर सेड टू, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रूल्स में बताया गया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2-3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी प्रकृति को पहचानते हैं। ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव किस तरह का वाक्य है, ठीक। इसको पहचानने के बाद में इसी के आधार पर हम लोग ये रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को या जो भी आप रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको चेंज करते हैं और फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। तो ये सारे संबंधित रूल्स जो हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला वाक्य। इसमें सब मिक्स हैं तो रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। देखिए पहला वाक्य है, ही सेड टू मी द ट्रेन हैज़ बीन, ट्रेन नहीं, रेन, द रेन हैज़ बीन फॉलिंग सिंस डेब्रिक एंड यू कैन नॉट गो, ठीक है। तो बताया गया है जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य को पहले पहचानेंगे, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंपरेटिव कैसा है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंस रहता है अफर्मेटिव में, ठीक है। और इसमें अगर नॉट लग जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ वाक्य हमारा असर्टिव है और असर्टिव का रूल्स क्या होता है, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आए हुए सेड और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। अगर टू है तो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहने देते हैं। चलिए रूल से देखते हैं अपना। तो बनेगा हमारा ही, सेड और सेड टू ये चला जाएगा हमारा टोल्ड में और मी ऐसे उतार लेंगे। कॉमा हटाने के लिए बताया जा चुका है, अगर असर्टिव लिखा है अंदर तो दैट हो गया। अब अंदर का जो भी वाक्य है अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो अंदर का टेंस बदल जाता है। तो देखिए ये सेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है, इसलिए अंदर का टेंस भी बदल जाएगा। देखिए द रेन, अब हैज़ बीन इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड बीन। ये रूल होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के बाद में जो भी वाक्य लिखेंगे वो भी पास्ट टेंस में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ही सेड टू मी दैट रेन हैड बीन फॉलिंग सिंस डेब्रिक। डेब्रिक मीन्स होता है उषा काल, बिल्कुल स्टार्टिंग दिन की जो होती है। एंड लगा है, एंड भी लगा लेंगे। अब अंदर देखिए यहाँ पर ये यू मिला है। प्रोनाउंस हमको 100% चेंज करने होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे जरूर बदल दिया जाता है। तो यू हमारा देखेंगे, दो चीज़ें देखते हैं। नंबर एक, ये किस पर्सन का है और ये किस केस में है, ठीक। पर्सन हमें पता चल गया कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन का है। और केस जो है इसका वो सब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। यहाँ पर मी लिखा हुआ है, इसका केस ऑब्जेक्टिव है, इसका केस सब्जेक्टिव है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मी का बन जाएगा आई, एंड आई। और कैन नॉट को किस में बदलते हैं, कैन को कुड में, एंड आई कुड नॉट दिया है, नॉट लिख लिया और गो, इस तरीके से बन जाएगा ये वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य को पहचाना, असर्टिव वाक्य था इसलिए हम लोगों ने बाकी चेंजेस कर लिए हैं। दूसरा देखते हैं, हरी सेड फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इतना हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो लास्ट, अच्छा देखिए सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए वाक्य को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका होता है लास्ट का जो भी यहाँ पर चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क जो भी है वो हम पहचान लेंगे। ऊपर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ था तो फुल स्टॉप का मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव या तो इंपरेटिव, ठीक। और इस चिन्ह का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी या फिर ऑप्टेटिव। अब देखना यहाँ पर क्या, व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी, कितना बड़ा बोझ होगा या मेरे ऊपर, क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब देखिए बताया था रूल्स में, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी को संबोधित करके लिखा जाता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर फादर को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, बनेगा हरी। और एक्सक्लामेटरी में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं,
हरी एक्सक्लेम्ड, किससे? फादर से। हरी एक्सक्लेम्ड फादर। कॉमा हटाने के लिए बताया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब जो भी अंदर सेंटेंस बचा हुआ है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल का वुड, बी। ठीक है, अब देखना इट वुड बी। अब यहाँ पर जो ये दिया रहता है ये चीज व्हाट या फिर हाउ, इसको बदल देते हैं वेरी या फिर ग्रेट में। तो यहाँ पर क्या बदलेंगे? हम लोग बताया था अभी रूल्स में कि अगर एडजेक्टिव होता है तो हम लोग वेरी बदल देते हैं वरना ग्रेट लगा देते हैं। तो हरी एक्सक्लेम्ड फादर दैट इट वुड बी अ ग्रेट बर्डन। ठीक है, यहाँ पे देखो बर्डन जो है, बर्डन BURDEN, ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, बोझ, बर्डन। इट वुड बी अ ग्रेट बर्डन। अब क्या बचा है? टू। और यहाँ पर मी प्रोनाउन दे दिया गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तुरंत चले आएंगे कर्ता के पास में। कर्ता कौन है? हरी, और हरी का प्रोनाउन बनेगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में ये चिन्ह लग जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको अफर्मेटिव या फिर निगेटिव में अर्थात असर्टिव में बदल दिया है। पूरा वाक्य देखेंगे, हरी एक्सक्लेम्ड फादर दैट ही वुड बी अ ग्रेट, दैट इट वुड बी अ ग्रेट बर्डन टू हिम। चलिए अगला देखते हैं। ही सेड टुडे यू लुक वेरी ग्लूमी। देखिए अंत में देखेंगे लास्ट में क्या है यहाँ पर चिन्ह? फुल स्टॉप। ठीक, फुल स्टॉप है तो या तो अफर्मेटिव या निगेटिव या फिर इंपरेटिव। अब देखेंगे स्टार्टिंग किससे हुई है? टुडे तो चलो दिन हो गया, समय हो गया। इसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कहीं पर, मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब दी गई है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ब की फॉर्म कौन सी लिखी हुई है? फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बदलते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है और अपने नियम लगा लेंगे। सी लिख लिया, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, कॉमा हटाने के लिए दैट लगा देंगे। ठीक है, और टुडे को लास्ट में लिख लेंगे, समय को ज़्यादातर लास्ट में लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? यू। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या बनेगी, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं भाई, सैड के बाद में कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम लोग अपनी तरफ से मन में मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को, या तो हिम मान लो या तो मी मान लो। यहाँ पर ये कह रही है तो हिम मान लेते हैं। ठीक है, तो सी सेड दैट, अगर हिम के हिसाब से लिखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ही बनेगा। ठीक, और यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मी मानेंगे तो आई लिख सकते हैं, यहाँ पर हिम माना हमने तभी ही लिख दिया। यहाँ पर अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ही लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड वेरी ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है? ग्लूमी मीन्स होता है उदास। ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखेंगे। द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने अपनी माता से कहा प्लीज़ गिव मी सम पेंसिल्स। ठीक है, स्टेप हमारे वही रहेंगे। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है प्लीज़ गिव मी सम पेंसिल्स। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रकार को पहचानिए, कैसा प्रकार है? प्लीज़ से स्टार्टिंग हो रही है ना, प्लीज़ से होता है स्टार्टिंग, तब क्या बनता है हमारा? ये इंपरेटिव बन जाता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव में बताया था ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज, ये सब कुछ लगाते हैं, लेकिन अगर प्लीज़ आ जाए तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं। चलिए, द बॉय सेड टू को रिक्वेस्टेड में, हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। कॉमा हटाने के लिए इंपरेटिव में क्या लगाते हैं? किस कंजक्शन का प्रयोग? टू कंजक्शन का प्रयोग, ध्यान रखना है। ठीक, टू। अब अंदर प्लीज़ को हटा देंगे, ये प्लीज़ जो है इसको हटा दिया जाएगा और बाकी बचे हुए वाक्य को नोट कर देंगे। टू गिव, हाँ प्रोनाउंस को जरूर चेंज करेंगे। मी है, मी फर्स्ट पर्सन का है, किसके पास आएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास में। द बॉय था और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, बॉय का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, क्योंकि पहले प्रोनाउन बनेंगे ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सम पेंसिल्स। ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज मिसलेनियस है, यहाँ पर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कोई सा भी वाक्य मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। द बेगर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है, मे यू लिव लॉन्ग, पहचानिए। अंत में देखा हम लोगों ने क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और स्टार्टिंग में से हो रही है, इसका मतलब ऑप्टेटिव वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है। किसी के लिए शुभकामना, किसी के लिए प्रार्थना, दुआ, बद्दुआ, ये सभी किस में आते हैं? ऑप्टेटिव में आते हैं। और इसका रूल भी हमको पता है, क्या करते हैं? दिए गए सेड या सेड टू को विश्ड में या फिर प्रेड में बदल देते हैं। देखिए द बेगर, यहाँ पर ईश्वर तो है नहीं, ठीक है भाई, उसके लिए कहा है इसने, मी के लिए कहा है, तो क्या कर देंगे? यहाँ पर विश्ड कर देंगे, द बेगर विश्ड मी। कॉमा हटाने के लिए दैट लगता है कंजक्शन इसमें, जैसे एक्सक्लेमेटरी में दैट लगता है वैसे इसमें भी दैट लगता है।
दैट। अब देखना यहाँ पर अंदर वाले वाक्य को असर्टिव में बदलेंगे। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है यू, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तुरंत बदला जाएगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारी मे है, मे की हो जाती है माइट लिव लॉन्ग। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में भी सेड या सेड टू को विस्ड या फिर प्रेड में बदल देते हैं, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और कंजक्शन के बाद में जो भी रिपोर्टेड स्पीच लिखी होती है उसको असर्टिव में चेंज करके लिख देते हैं। कभी कभी यहाँ पर मे नहीं दे रखा होता है, फिर भी हम लोग असर्टिव में बदल रहे हैं ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पर माइट का प्रयोग जरूर करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, द बॉय इज हिडन इन द प्लेस वेयर वी लेफ्ट हिम, लड़का छिपा है उसी जगह पर, वेयर मीन्स यहाँ पर जहाँ हमने उसे छोड़ा था। अब देखिए एक चीज़ आपके मन में आ सकती है, पर वेयर लिखा हुआ है तो हो सकता है ये इंट्रोगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है ध्यान रखना, ये WH फैमिली वाले जितने भी शब्द होते हैं, जितने प्रोनाउन होते हैं, ये अगर हमारे स्टार्टिंग में आ जाते हैं वाक्य तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, मतलब तब वो प्रश्नवाचक का काम करेंगे, लेकिन अगर बीच में आ जाते हैं तो कंजक्शन का काम कर जाते हैं। जरा इसकी हिंदी देखना, अगर यही वाक्य ऐसे लिखा होता वेयर, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग और आई होती तब इंट्रोगेटिव का काम करता है, ठीक है, तब इसकी हिंदी होती कहाँ, अगर बीच में आ जाता है तब इसकी हिंदी होती है जहाँ। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, इंट्रोगेटिव नहीं है। और दूसरी बात जो हमने तरीका बताया है, लास्ट में चिन्ह को देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है, या फिर इंपरेटिव है। मेन वर्ब से स्टार्टिंग हो नहीं रही है तो इंपरेटिव हो नहीं सकता है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, बाकी बचा बचाया सब ऑब्जेक्ट है, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बाद में दूसरी क्लास लिखी हुई है, तो इधर अलग चेंजिंग हो जाएगा और इधर अलग चेंजिंग हो जाएगी। चलिए देखते हैं। दे सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सेड का सेड ही रखेंगे, और क्योंकि ये अफर्मेटिव वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लेंगे। दे सेड दैट द बॉय, और आप लोगों को पता है इज एम आर को किस में बदलते हैं हम लोग, वाज वर्ब में। द बॉय वाज हिडन इन द प्लेस, पता है ना, प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में जाता है तो ये टू बी वर्ब है तो पास्ट की टू बी वर्ब हो जाएगी। द बॉय वाज हिडन इन द प्लेस, ठीक, टू बी मान लो, चाहे इसको पैसिव वॉइस में अगर देखेंगे तब भी ठीक, एज है तो वहाँ पर वाज हो जाएगा। इन द प्लेस, अब यहाँ पर वेयर लगा हुआ है, हम भी वेयर लगा लेंगे क्योंकि कंजक्शन का काम कर रहा है। इसके बाद में जो भी अंदर है इसका टेंस बदलेंगे और प्रोनाउन बदलेंगे। वी लिखा हुआ है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये देखिए चले आएंगे कहाँ पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, दे, ठीक है, और दे को यहाँ से उठा करके सीधे यहाँ पर ले आएंगे, वी की जगह पर दे हो गया, और लेफ्ट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था, और इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, मतलब हैड और थर्ड फॉर्म में जाती है। दे हैड, लेफ्ट सेकेंड और थर्ड एक ही जैसी रहती हैं, लेफ्ट, और हिम यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। अच्छा, तो ये समझ में आया 6 नंबर में क्या था, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ था पहले से ही, ठीक है, आधा, ये देखिए इधर का हमारा अफर्मेटिव था और इधर वाला भी अफर्मेटिव था, बीच में कंजक्शन था तो हमने लगा रहने दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, अगला देखते हैं। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, देम की हिंदी होती उनसे, अगर यहाँ पर हिम लिखा होता तो उससे होता, ध्यान रखना है, देम का मतलब उनसे, बहुत से लोग हैं। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज हेयर, आप लोग यहाँ पर शोर क्यों कर रहे हैं, तो पहचाना हम लोगों ने, लास्ट में कौन सा चिन्ह दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, इंटरोगेटिव में है। अब इंटरोगेटिव में भी देखेंगे फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप, मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, तो नियम क्या कहता है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, कॉमा हटाने के लिए अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग हो रही होती तो इफ या वेदर लगाते, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही, दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देंगे। वाई, अब देखिए वाई हमने लगा दिया, अब अंदर के वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदल देते हैं। यहाँ पर नॉट तो कहीं आया नहीं है तो अफर्मेटिव बदल देंगे, करता कौन है इसमें, यू, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से बदला जाएगा, देम के हिसाब से। देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है, देम ऑब्जेक्टिव केस में है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा दे, ठीक है, दे लिखा जाएगा। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ था, और आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वर मेकिंग ए नॉइज, और हेयर का देयर हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है देयर,
क्योंकि समय चेंज हो गया। उस टाइम में कह रहा था आप लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं, जैसे हमारे आपके बीच बात हो रही है, हमने कहा आप लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं, तो प्रेजेंट अभी अभी की बात चल रही है ना। अब यही बात जब बाहर जाकर किसी तीसरे को बताएंगे तो समय भूतकाल बन जाएगा ना, पास्ट बन जाएगा। इसीलिए क्या कहेंगे, आप लोग वहाँ शोर क्यों मचा रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, हिंदी देखना इसके। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, ठीक, वे वहाँ शोर क्यों मचा रहे थे, क्योंकि अब देखना ये समय बदल गया ना, तभी हर का देर हो जाता है। अगला देखते हैं, निशा सेड टू प्रीति, निशा ने प्रीति से कहा, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी बिफोर वी स्टार्ट निटिंग दिस कोट। ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन लगा हुआ ना ये बिफोर। अब देखिए बताया गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग लेट अस से होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, फिर अंदर आए हुए लेट अस को हटा देते हैं और इसके स्थान पर वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। और वी शुड कब लगाते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आई या फिर वी से संबंधित कोई केस आया हो तो, ठीक। अगर नहीं आया है तो क्या कर देंगे, दे शुड कर देंगे। यहाँ पर चलिए देखते हैं, नियम लगाते हैं अपना। निशा, अब सेड टू है तो क्या करेंगे, इसको सजेस्टेड लिख लो, सजेस्टेड या प्रपोज कुछ भी, ठीक है। प्रीति, मतलब निशा ने प्रीति को सुझाव दिया। अब कॉमा हटाने के लिए बताया गया क्या, दैट लगाते हैं, ठीक है। लेटस को हटा करके अब देखना यहाँ पर ना यहाँ आई है ना वी है, ना यहाँ पर मी है ना अस है, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आया हुआ है। इसका मतलब लेटस को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, दे शुड करेंगे, दे शुड हैव ए कप ऑफ टी बिफोर। हाँ, अब जरा देखना यहाँ पर भाई वी आया हुआ है, हमने बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है या फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट निशा। अब चाहे एक बात बताना, जब यहाँ पर निशा और प्रीति, निशा किसको प्रपोज कर रही है, किसको सुझाव दे रही है, प्रीति को सुझाव दे रही है। काहे का सुझाव दिया, उसने कहा आओ एक कप चाय पिए, तो यहाँ पर दोनों लोग पी रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में निशा भी है और प्रीति भी, कंबाइन रूप से, इसीलिए यहाँ पर वी लिखा हुआ था, ठीक है। वरना यहाँ पर सी लिखा होता, आई लिखा होता, यू लिखा होता, ठीक है। यहाँ पर इसलिए वी लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों को कर्ता माना गया है और वी बहुवचन होता है, इसलिए इसको हम लोग दे में बदलते हैं, ठीक। ध्यान रखना इस बात को। बिफोर दे स्टार्ट, निटिंग मीन्स होता है बुनाई करना, ठीक है, निटिंग दैट कोट, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन होती है, जब कभी किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो जो बिल्कुल सामने रखी हो और तब वहाँ पर दिस का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम लोग नहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है स्वेटर के बारे में, कोट के बारे में, और बिल्कुल बिल्कुल उनके सामने रखा हुआ है, तो इस दिस को हम लोग दैट में नहीं बदलेंगे, ठीक। ये चीज़ भी समझ लेना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 वाक्यों को बनाया है, प्रैक्टिस की है, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा है। इस एक्सरसाइज में सारे वाक्य मिसलेनियस थे, ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, हर प्रकार का वाक्य था, ठीक है। और इनसे संबंधित विस्तृत रूल्स आपको लोगों को जो वीडियोस अपलोड किए हैं पहले, पार्ट 1 और पार्ट 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आई है कोई चीज़ तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और बिल्कुल अच्छे से रूल्स को पढ़ने के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।